सुनाओ बीएसई लिमिटेड। अब देखिए 5321 का प्राइस हमें देखने को मिला। एंड आज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि बीएसई लिमिटेड हुआ या फिर ब्रोकरेज कंपनीज हुई, उन पर बहुत बड़ा अलर्ट आ चुका है, बहुत बड़ा अलर्ट है। एंड यहाँ पर समझने की जरूरत है कि आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आपको कॉशियसली यहाँ पर देखना चाहिए बीएसई लिमिटेड की तरफ, जो कि मैं ऑलरेडी आपको 1-1.5 महीने पहले बोला था। तो देखिए इस साल रिटर्न कमाया बीएसई के निवेशकों ने 141% का बीएसई लिमिटेड के शेयर से। लेकिन नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा वॉलेटाइल होने वाला है एंड कुछ भी हो सकता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। 1 जनवरी को जो प्राइस था वो 2203 रुपए का था एंड आज की डेट में किस प्राइस पर आ चुका है ये आप देख ही रहे हैं। 5473 रुपए का आपके सामने प्राइस देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट। बट मैं आपको बता दूं 5600 या 800 का हाई है, तो वहां से बहुत कुछ अभी बदला नहीं है आपके सामने। सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा गिरावट जो देखने को मिली है 4%, 3.5% के आसपास की देखने को मिली है। कोई बड़ा प्राइस नहीं है एंड यहीं पर अलर्ट हो जाइए। असल में जो एक खतरा मंडरा रहा था, सेबी ने तो यहाँ पर लॉट साइज बढ़ा दिए थे, बट यहाँ पर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ लॉट साइज ही नहीं बढ़ाया। आप देखेंगे कि जो फ्यूचर 5-6 लाख 7 लाख का मिल जाता है वो अब डबल पर मिलेगा, राइट। यहां पर अगर आप देखें बीएसई की लॉट साइज 10 से 20 शेयर की हो गई है। निफ्टी की ऑलरेडी हो चुकी है 25 का 75 हो चुकी है। बैंक निफ्टी 15 से 30 शेयर का हो चुका है। एंड यहीं पर प्रॉब्लम आ चुकी है। क्या प्रॉब्लम आ चुकी है बॉस? यहां पर वॉल्यूम घटने वाले, क्योंकि आप ना ब्रोकरेज नहीं कमाते हैं, आप वॉल्यूम पर निर्भर है। एंड वॉल्यूम यहां पर बहुत तेजी से ड्रैग कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड यहां पर ड्रैग हो सकता है बिकॉज ऑफ, आप देखेंगे एट द मनी क्या इन द मनी, यहाँ पर जो है ना आप कोई लॉट लेते हैं, जस्ट लाइक निफ्टी का आप लेंगे, तो अभी आपके सामने 23,800 का कॉल ऑप्शन, जानते हैं कितना प्रीमियम मांग रहे हैं? आपके सामने 13-14 हजार रुपए का पड़ रहा है। पहले क्या था, वही चीज 2,500 रुपए में हो जाता था। यही चीज बीएसई के स्टॉक ऑप्शंस में 20 का लॉट साइज होगा, 12-13 हजार का इनका भी लॉट साइज हो गया है। 12-13 हजार रुपए चुकाने पड़ेंगे। एंड ऐसे में जो स्मॉल ट्रेडर था उसकी छुट्टी हो गई है ऑप्शन से। यस, वो 13,000 रुपए नहीं दे पाएगा। तो यहां पर अच्छे खासे तरीके से वॉल्यूम गिरने वाले हैं एंड इवन लिक्विडिटी की शायद कमी हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। आगे आने वाली प्रॉब्लम जो है वो बताएंगे कि बीएसई लिमिटेड का शेयर किस तरफ जाए। तो करना क्या है, मैं आपके सामने एक ही चीज बात करूंगा, बट यहां पर प्रॉब्लम है वाकई में। आज की डेट में जब देख रहे हैं तो वॉल्यूम में ड्रैग देखने को मिला है। खबर भी आएगी कि वॉल्यूम से बहुत भारी कमी है, पॉसिबल है ये खबर आए आपके सामने। ये 1-1.5 महीने पहले हम लोगों ने बात करी थी इसके ऊपर कि यहाँ पर जनवरी से लेकर फरवरी मास तक का जो सिनेरियो है वो काफी यहाँ पर गड़बड़ाया हुआ होगा, काफी सारी खबरें आ रही होगी वॉल्यूम के ऊपर। एंड वही मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो प्राइस है ना वो हायर साइड से कुछ ड्रैग नहीं किया। ये कोई ड्रैग नहीं होता है। आप देखें 3-4% का अगर आपके सामने नेगेटिव रिटर्न है, ये कोई नेगेटिव रिटर्न नहीं है। आप देखेंगे रिलायंस का, देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आप देखेंगे कई सारे स्टॉक्स वो ईयर टू डेट के हिसाब से नीचे चल रहे हैं, तो आपको समझना है। बट मेरा यहाँ पर यही कहना है कि भाई जो एक तेजी मिली, अच्छी तेजी मिल गई, बट आगे इतना इजी नहीं है तेजी होना। इवन एनएससी की जो वैल्यूएशन पर हम बात कर रहे थे, आज की डेट में 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है बीएसई लिमिटेड का। हम लोग कवर कर रहे थे लमसम 18,000 करोड़ के मार्केट कैप से। आप सोचिए लमसम 4 गुना हो चुका है, 4 गुना ये स्टॉक हो चुका है। हम 1300 पर बात कर रहे थे एंड 1300, 2000, 2500 टेक्निकली बेसिस पर बीएसई लिमिटेड बहुत अच्छा फिट बैठा। बट यहां पर जो है ना फंडामेंटल कहीं प्रॉब्लम ना निकल के आ जाए, इसीलिए कॉशियसली रहिए, ज़्यादा बेहतर है। एंड यहां पर अगर आप एक अच्छा खासा रिटर्न पा रहे हैं तो यहां पर थोड़ा सा देखिए, आप थोड़ा सा देखिए कि क्या करना है, क्या है, डिसीजन लीजिए। एंड नया बाई का नहीं, नया बाई का यहां पर सोचना नहीं है। ये एक पक्की बात है कि नए बाई का अभी असमंजस बहुत है। अभी तो लॉट साइज चेंज हुए हैं, कितना पार्टिसिपेशन है ये अपने को नहीं पता है। आप सोचिए जिसके पास 1 लॉट का ही पैसा था या 2 लॉट का पैसा था, वो 5,000 डालकर मार्केट के अंदर या 6,000 डालकर 2 लॉट पहले ले लेता था निफ्टी या बैंक निफ्टी की या फिर आपके सामने बीएसएक्स की। आज की डेट में आप सोचिए कि 1 लॉट जो कि आपके इतना मनी है 15-15, 16-16 हजार रुपए में मिल रही है। सो दैट्स वाई ये अब ना थोड़ा सा कठिन हो गया है, काफी ज्यादा कठिन हो गया है। एंड मार्केट के अंदर जो एकदम जो है ना 5 मिनट के अंदर कैंडल बन रही है उससे बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि ये सब एल्गो बेस्ड पर ये सब निर्भर करता है। एंड बड़े लोग ऑफ कोर्स
वो तो चाहेंगे ही। तो कहीं ना कहीं ये कॉल बायर्स का ना खेल लग गया है, जो पहले 5,000 में काम करता था, आज की डेट में उसके पैसे ही नहीं इतने बन रहे हैं कि 15,000 वो एक लॉट का चुका है। और 15,000 का गलती से भी ना आपका नीचे गया तो वो सीधे 4-5,000 एकदम से उड़ गया, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी वाली। तो देखते हैं यहाँ पर, बट इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि असमंजस है, नई खरीदारी का समय नहीं है ये। एंड मैं आपको बता दूं Q3 के नंबर आने वाले हैं, राइट। Q3 के नंबर अच्छे आएंगे, नंबर अच्छे आ सकते हैं, आएंगे या नहीं आएंगे ये देखने वाली बात है, लेकिन नंबर अच्छे आ सकते हैं। बट Q4 में देखना होगा, क्योंकि Q4 में इंपैक्ट आएगा किसका, ये लॉट साइज चेंज होने का। तो Q4 से असली यहाँ पर ना BSE लिमिटेड का यहाँ पर देखना होगा कि होने क्या वाला है। Q4 में यहाँ पर फाइनेंशियल किस तरीके से आ रहे हैं, क्या ये जो लगातार जो बढ़ रही थी सेल्स वो एकदम से ड्रैग कर रही है, क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आ रही है। एंड अगर ये Q4 में अगर वाकई में ये होता है तो फिर ध्यान रखिएगा कि स्टॉक के अंदर पहले से ही इंपैक्ट आना स्टार्ट हो जाए। एंड दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा हूं कि क्विक डिसीजन लीजिए, ये क्विक डिसीजन लेने का समय है। ये ऐसा नहीं है कि बात सुनकर छोड़ दी। एंड अभी तक ना NSE की वैल्यूएशन की वजह से BSE को फायदा पहुंचता था, इसीलिए आप देखिए 87.35 का यहाँ पर PE रेशियो है 62 के अगेंस्ट। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखिए 14.99, ऑलमोस्ट 15 टाइम यहाँ पर ना बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये सब कुछ हो रहा था NSE की वैल्यूएशन की बदौलत। अब अगर आप सोचिए कि NSE का भी यहाँ पर ना फाइनेंशियल का कुछ ऐसा ही हाल होगा, तो ये NSE की वैल्यूएशन क्या वो 2 लाख करोड़ की बनी रही, नहीं, वो अचानक से ड्रैग करेगी, अचानक से ड्रैग करेगी। तो ये ध्यान में रखना है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक और मैं खबर आपको बता दूं, एक्सचेंजेस की जो मनमानी चल रही थी उसके ऊपर ब्रोकर बहुत ज्यादा नाराज थे, बिकॉज ऑफ आपने जो लॉट साइज बढ़ाया, ब्रोकर्स का यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेजी से ड्रैग करने वाली है, उन्हें पता है कि वॉल्यूम ड्रैग करेंगे, ठीक है ना। तो वो एक अपने को ब्रोकर देखने को मिल रहा था। ब्रोकर्स ने क्या किया, ग्रो हुआ आपका शेयर इंडिया हुआ, एक दो और जन है, उन्होंने MSE मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज का शुरुआत कर दिया। सेबी से यहाँ पर अर्जी दी, अर्जी भी मंजूरी मिल चुकी है। एंड यहाँ पर जल्द से जल्द जो BSE NSE आप देखते हैं वहीं पर ग्रो और शेयर इंडिया और बाकी के जो एक ब्रोकर के आपके सामने जो आते हैं उनके अंदर भी आपको BSE NSE के साथ MSE भी देखने को मिलेगा। एंड इनकी भी वीकली एक्सपायरी होगी, तो ये ना सीधा सीधा इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम MSE स्टार्ट कर रहे हैं। एंड हम MSE से जो आप हमारे ऊपर जो है ना एक दिक्कतें पैदा कर देते थे, वो हम MSE के जरिए आपसे बदला लेंगे। ये एक सीधी सी बात है, प्रेशर आने वाला है, ब्रोकर ये बात समझ रहा है। एंड MSE के जरिए BSE और NSE के ऊपर ये करने वाले हैं। एट द एंड ऑफ द डे, अभी नहीं बट सेबी क्या करेगा कुछ वक्त बाद, ये जो लॉट साइज का जो है ना उसमें ढील लाएगा, थोड़ा सा कमी करेंगे। यस, ये होगा, पॉसिबिलिटी बहुत बनती है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। आगे जाकर शायद सेबी को डिसीजन अपना वापस लेना पड़ सकता है। एंड चार्ट पर क्या देखने को मिलता है, चार्ट पर देखने को मिलता है भैया देखिए, पहला तो आपका 5,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर मूविंग एवरेज आपका ये पड़ता है 4,800 के अराउंड, ये दो लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर थोड़ा डिसीजन लीजिए। मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, अगर मेरे पास BSE के स्टॉक होते, शेयर्स होते, एंड अगर मैं प्रॉफिट में होता अच्छा खासा तरीके से, तो मैं कुछ शेयर्स, थोड़े से शेयर, जैसे मेरे पास 100 शेयर है, मैं यहाँ पर 20-30 शेयर यहाँ पर बुक कर लेता। सिंपल सी बात है, क्योंकि अनिश्चितता में मेरे को नहीं रहना है, यहाँ पर मेरा काम बिगड़ जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर बहुत तेजी से वॉल्यूम ड्रैग किया एंड उस वक्त मार्केट ओपन नहीं हुआ एंड ये रातों रात खबर आती है कि भैया इंपैक्ट पड़ने वाला है अच्छा खासा तरीके से, तो ये तो जो मेरे रिटर्न है उस पर डेंट पड़ेगा। ऐसे में मैं रिस्क क्यों लूँ? तो ये थोड़ी सी बात यहाँ पर समझ में आती है। समझदारी ये है कि थोड़ा सा 70 शेयर होल्ड करेंगे, 70 शेयर होल्ड करूंगा, क्योंकि अगर यहाँ से यही चीज़ उल्टी पड़ गई तो ये 70 शेयर ही मेरे यहाँ पर रिटर्न बना देंगे। बट मैं कम से कम सेफ्टी पर्पस के लिए 20-30 बुक कर लूंगा एंड वो पैसे मेरी जेब में होगा। जब मुझे अगर बाई चांस नीचे मिलता है ये स्टॉक, तो मैं यहाँ पर एवरेज कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है, ये एक स्ट्रेटजी मेरे पास होनी चाहिए कहीं ना कहीं, अगर मेरे पास BSE का स्टॉक है। आप अपनी स्ट्रेटजी देखिएगा भाई, उस हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेल कर दीजिए यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाय कर दीजिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट अलर्ट रहिए, अलर्ट रहिए, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देख लीजिए, बहुत धन्यवाद।